अस्त्र मिसाइल भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत पूरी करने के लिए बनाया गया है। अस्त्र मिसाइल के प्रोजेक्ट को सन 2000 में ऑफिशियली शुरू कर दिया गया था, जिसमें इसके पैरामीटर और फ्यूचर वेरिएंट को प्रपोज किया गया था और इस मिसाइल का भारतीय वायुसेना में सर्विस इंडक्शन साल 2019 में हुआ था। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में यूज किया जाता है और इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के तेजस विमान में भी इंटीग्रेट करने की प्रोसेस चालू है और बहुत ही जल्द इस विमान में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान में भी लगाया जाएगा। अस्त्र मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज के टारगेट को एंगेज करने के लिए बनाया गया है और यह मिसाइल अपने टारगेट को 20 नॉटिकल माइल्स मतलब 37 किलोमीटर दूर से निशाना बना लेती है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन साल 2017 से चालू हो गया था। अस्त्र मिसाइल को DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन एंड डेवलप्ड किया है और इस मिसाइल को भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इस मिसाइल की एक यूनिट की प्राइस 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच में है, मतलब $1 मिलियन और इस मिसाइल को साल 2017 से अब तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब हम अस्त्र मिसाइल के वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला अस्त्र मार्क 1 जो कि भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। दूसरा है अस्त्र मार्क 2 जो कि अभी ट्रायल फेज में है। तीसरा है अस्त्र मार्क 3 वो भी अभी ट्रायल फेज में है। चौथा है अस्त्र IR जो कि अभी डिजाइन फेज में है। पांचवा है BLSR SAM जो कि अभी ट्रायल फेज में है, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अस्त्र मिसाइल के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अस्त्र मिसाइल को भारतीय वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज और क्लोज कॉम्बैट एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे विदेशों से आने वाली मिसाइलों पर से हम अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर सकें। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल हमें बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे फाइटर जेट लार्ज स्टैंड ऑफ रेंज रख सकें। अब हम स्टैंड ऑफ रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज मिसाइल वो होती हैं जो कि सफिशिएंट डिस्टेंस से फायर की जाती हैं, जिस कारण से अटैकिंग साइड को एडवांस में डिफेंसिव फायर करना पड़ता है अपने टारगेट को एंगेज करने से पहले। अब हम अस्त्र मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जान लेते हैं। इस मिसाइल का मास 154 kg का है और इस मिसाइल की लेंथ 3.84 मीटर की है। वहीं इस मिसाइल का डायमीटर 178 मिलीमीटर का है और इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव प्री-फ्रेगमेंटेड वाले वॉरहेड को यूज किया जाता है और इस मिसाइल में वॉरहेड का वेट 15 किलो का होता है। अब हम अस्त्र मिसाइल की डेटोनेशन मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। डेटोनेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी मिसाइल कैसे फटती है। अस्त्र मार्क 1A मिसाइल में डेटोनेशन के लिए रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में डेटोनेशन के लिए ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अस्त्र मिसाइल के इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में डुअल थ्रस्ट पल्स वाले रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं अस्त्र मार्क 3 मिसाइल में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इन तीनों मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल का प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। अब हम अस्त्र मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है अस्त्र IR जिसकी ऑपरेशनल रेंज 80 किलोमीटर की है। वहीं अस्त्र मार्क 1A मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 110 किलोमीटर की है।
अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर की है और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 350 किलोमीटर की है और इन मिसाइलों में केवल अस्त्र मार्क 1A मिसाइल भारतीय वायुसेना की सर्विस में ऑपरेशनल है, वो भी Su-30 MKI से। अब हम अस्त्र मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। अस्त्र मिसाइल में मिड कोर्स गाइडेंस के लिए फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस इनिशियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ मिड कोर्स में अपडेट के लिए डाटा लिंक का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस मिसाइल में टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल किया जाता है गाइडेंस के लिए। अब हम इस मिसाइल के लॉन्च प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से फिलहाल लॉन्च किया जाता है और तेजस लड़ाकू विमान से इस मिसाइल के टेस्ट अभी चल रहे हैं और बहुत ही जल्द यह मिसाइल तेजस विमान से इंटीग्रेट कर दी जाएगी, जिसके बाद इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान से इंटीग्रेट किया जाएगा और इस मिसाइल को तेजस मार्क 2 M का TEDBF और डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट से इंटीग्रेट करने का प्लान है फ्यूचर में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।